अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नव भारत टाइम्स का गोदी मीडिया वाला एक न्यूज़ एंकर है जिसका नाम है सुशांत सिन्हा। ये हमारे हैदराबाद के निज़ाम के बारे में डिटेल्स बता रहा है। इंशाल्लाह मैं इसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। पक्ष का मानना है कि हैदराबाद को निज़ाम के शासन से मुक्ति दिलाई गई थी, इसलिए लिबरेशन डे है, लिबरेट हुए थे हम, तो इसलिए लिबरेशन डे मनाइए। दूसरे पक्ष का मानना है कि हैदराबाद देश के साथ जुड़ गया था, इसलिए इंटीग्रेशन डे मनाइए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हुआ था देश में। इन दो राजनीतिक विचारों के बीच आज आपको हैदराबाद के विलय का इतिहास बताने जा रहा हूं। अरे बेटा, तेरे को तेरे खुद का इतिहास पता है जो तू हमारे हैदराबाद का इतिहास बताने वाला है? देखेंगे क्या बताता है, बता। हैदराबाद की तरह ही भोपाल और जूनागढ़ की रियासत थी जहां हिंदू बहुल प्रजा थी और शासक मुस्लिम था, लेकिन हैदराबाद का महत्व दूसरी किसी रियासत से ज्यादा था। अबे हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कोई और बात नहीं आती तुमको? अरे साले, यही कर करके तो तुम लोग अपना घर चला रहे हो, अपनी बीवी बच्चों को पाल रहे हो। हिंदू मुस्लिम के अलावा तुम लोग अपने चैनल से कोई और चीज दिखाते ही नहीं। इसलिए सरदार पटेल ने साफ तौर पर कह दिया था कि आजाद हैदराबाद हिंदुस्तान के पेट में कैंसर जैसा है। ये पेट में ही है ना, बिल्कुल बीच में अगर कोई चीज जो है वो कहेगी कि हम अलग स्वतंत्र रहेंगे तो पेट में कैंसर जैसा ही रहेगा, हमेशा आपको परेशान कर। अरे गोदी मीडिया वालों, पेट में कैंसर तो तुम हो हिंदुस्तान के, जो जगह जगह पे नफरत फैला रहे हो, हिंदू मुस्लिम मान करके अपनी दुकान चला रहे हो। सालो तुम लोग कैंसर हो। उसके पास पैसा ही पैसा। हैदराबाद के तब के निजाम का नाम था मीर उस्मान अली खान। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये मीर उस्मान अली खान की तस्वीर है, उस वक्त का हैदराबाद का निजाम। इस भाई की 1937 में टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर फोटो छाप दी थी। 1937 में। आजकल आप पढ़ते ना कि नरेंद्र मोदी की फोटो छप गई टाइम मैगजीन के कवर पेज पे, फलाने की फोटो छप गई, बड़ी प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। अरे वो अकल से पैदल इंसान, तू कहाँ एक चाय बेचने वाले की तुलना निज़ाम से कर रहा है? अरे निज़ाम के पास तो एक प्याली ही इतनी कीमती थी जितनी आज के चाय वाले की संपत्ति भी नहीं होगी। उस वक्त निजाम के पास कहते हैं $2 बिलियन की दौलत थी, जो आज के हिसाब से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 18,83,000 करोड़ रुपए की संपत्ति। कोहिनूर हीरे से भी बड़ा है। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में इस हीरे की प्रदर्शनी भी होती है। इसके अलावा निजाम की गोल्फ बॉल भी हीरे की बनी होती थी। गोल्फ खेलता था हीरे की बॉल से। इतना पैसा भाई के पास था। लेकिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के अलावा हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान बेहद कंजूस आदमी था। मतलब इधर से झाड़े तो हीरा गिरे, उधर से झाड़े तो हीरा गिरे, लेकिन दिल सूखा था। एकदम कंजूस आदमी था। थोड़ा वो बताता हूं, फिर आगे का बताऊंगा कि क्यों इतना कंजूस था। निजाम के अरबों की संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वो निजी जीवन में कंजूस था। निजाम टीन के बर्तन में खाना खाता था, 400 करोड़ का पेपर वेट रखता था, गोल्फ खेलता था हीरे के बॉल से और खाना खाता था टीन के बर्तन। इतना कंजूस। घर में कोई आदमी आया और सिगरेट पीकर छोड़कर जाता था तो निजाम उसे ही पीने लगता था कि कौन दूसरा सिगरेट जलाए, इसी से पी लो, पैसा बचेगा। मैले कुचले कपड़े पहनता था। करोड़ों लाखों करोड़ का मालिक मैले कुचले कपड़े पहनता था। ये फोटो खिंचवाने के लिए ढंग का पहना है। घटिया किस्म की चप्पल पहनता था। इतना ही नहीं, कहा जाता कि निजाम ने 35 साल तक अपने सिर पर एक ही फैज यानी गोल टोपी पहनकर रखी ताकि खर्चा ना हो दूसरी टोपी। हैदराबाद के निजाम की कंजूसी के कई किस्से मशहूर हैं। मशहूर लेखक, अरे वो माश के पकोड़े, बहन के घोड़े। तेरे को एक बात बताता हूँ, निजाम कंजूस था तू बता रहा है, तो बेटा हैदराबाद को हैदराबाद में जो हाई कोर्ट बने हुआ है वो क्या तुम्हारे बाबा बनाए? और उस्मानिया हॉस्पिटल, निज़ाम हॉस्पिटल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मान सागर, निज़ाम शुगर फैक्ट्री, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। आरटीसी और बेगमपेट एयरपोर्ट, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, ये सब तुम्हारे बाबा बनाए से। अगर निज़ाम कंजूस होते तो ये सब क्यों बनाते? वो अपने आप पे पैसा नहीं खर्चा करते थे, लोगों के कुछ काम आए ऐसी कुछ ये चीज़ बनाना चाहते थे, इसीलिए वो
सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते थे, टीन के बर्तन में खाते थे और एक ही जोड़े से फटी मैली कुचली चप्पल जो तू बोल रहा है वही चप्पल से अपनी ज़िंदगी चलाते थे। समझा? आजकल के लीडरों की तरह नहीं जो 10-10 लाख के सूट पहन के करोड़ों की फ्लाइट में घूम के गरीब हिंदुस्तानियों का खून चूसा हुआ पैसा फ्री में घटिया तरीके से घटिया जगह पर उड़ाते हैं। समझा? और एक सबसे बड़ी बात बेटा तेरे को आज बताना चाहता हूँ, जो तूने तेरे स्कूल में नहीं पढ़ा होगा मैं तुझको आज पढ़ाऊंगा। आज तो तू एसी के स्टूडियो में बैठ के निज़ाम के खिलाफ एक न्यूज़ चला रहा है, निज़ाम को कंजूस बता रहा है। उसी कंजूस निज़ाम ने जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी सन 65 में, इंडिया के पास में पैसा ख़त्म हो गया था गोली बारूद खरीदने के लिए, तो इसी निज़ाम ने 5000 टन सोना दान दिया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा दान है। अगर उस टाइम पे उसी कंजूस निज़ाम जिसको तू कंजूस बता रहा है, अगर ये दान नहीं देते तो तू आज किसी चाइनीज़ की पैखाने में खुड्डी धोता हुआ नजर आता, ना कि इस एसी के स्टूडियो में न्यूज़ बनाता हुआ। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले। तू अपने आप को पत्रकार कहता है। अरे पत्रकार का काम क्या है? पत्रकार का काम है लोगों के सामने सच्चाई पेश करना, लेकिन तुम लोग आजकल नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। बस दीजिए इजाज़त, इतना सा आप लोगों को बताना था। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।